गुलकार नहीद अख्तर। गुलकार नहीद अख्तर का नाम आज के गुलकारों के लिए नामौस है। नहीद अख्तर ने 1970 में रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से इंतहाई कम उम्र में गाना शुरू किया और काफ़ी अरसे तक वो मुल्तान रेडियो तक ही महदूद रहीं। नहीद अख्तर 26 सितंबर 1956 को मुल्तान के अंदर पैदा हुई हैं। नहीद अख्तर ने हर तरह के गाने, गज़ल, नात, हमद, कव्वाली, फोक सॉन्ग, तकरीबन हर तरह की गायकी उन्होंने की है और बहुत मशहूर हुई है। हत्ता कि जब वो गायकी के मैदान में आईं और मशहूर हो गई तो कुछ लोगों ने उन्हें नूर जहां के लिए एक खतरे की घंटी भी कहा। अभी बात करते हैं कि नहीद अख्तर किस तरह रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से उन्होंने स्टार्ट किया गाना और उसके बाद किस तरह वो फिल्म इंडस्ट्री में आई। जी हाँ, कुछ किस्सा इस तरह है कि नहीद अख्तर काफ़ी अरसे तक मुल्तान रेडियो तक ही महदूद रहीं। कौमी सतह पर वो मंजर आम पर उस वक़्त आईं जब इस्लामाबाद में अक्सी मुफ्ती साहब ने शक्करपड़िया के दामन में, इनका तल्लुक़ पाकिस्तान PTV से है, पाकिस्तान टेलीविज़न से। अक्सी मुफ्ती साहब जो थे वो शक्करपड़िया के दामन में से एक प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था जिसका नाम था लोक विरसा, और यानी कि देहातों और गली गली वो फिरकर नए जोहर तलाश करते थे और उसके बाद उस लोक विरसा में उनको लेके आते थे और फिर ये वो अपने नए सिंगर्स को इंट्रोड्यूस करवाते थे। 1970 की दहाई में वो रावलपिंडी के लियाकत मेमोरियल हॉल में ऐसे ही फ़नकारों के साथ उन्होंने एक प्रोग्राम किया, लोक तमाशा, और इस प्रोग्राम में उन्होंने 17 साला नहीद अख्तर को भी कौमी सतह पर मुतारफ़ कराया जब उन्होंने मारूफ लोक फ़नकार तफ़ैल नियाज़ी के साथ एक लोक गीत गाया। और गीत के बोल कुछ इस तरह थे, मिन्नू सोडा वाटर लैदे वे मैं रोज़ बालमा कहंदी। जी हाँ, ये गाना उन्होंने तफ़ैल नियाज़ी के साथ गाया और बहुत ही पॉपुलर हुआ और अभी भी आजकल कोक स्टूडियो में कुछ इसी तरह का गाना भी मशहूर हो चुका है। ये लोकगीत बहुत ही मकबूल हुआ और कुछ अरसे बाद नहीद अख्तर की आवाज़ रेडियो के बाद TV और फिर फिल्मों में सुनी जाने लगी। बिलखसूस 1980 की दहाई में मैडम नूरजहां के बाद अगर कोई प्ले बैक सिंगर मकबूलियत के अरूज पर थी तो वो नहीद अख्तर ही थी। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में हज़ारों गीत गाए। उस दौर में फिल्मी हल्के ने मैडम नूरजहां का मुतबादल ही नहीं बल्कि उनके कैरियर के लिए ख़तरा भी करार देते रहे। लेकिन भरपूर अरूज के दौर में गालबन 1990 में वो अचानक गायकी को खैर बात कहकर शोबिज़ की दुनिया से पसे मंज़र में चली गई। उस वक़्त उनकी ये वजह जो लोगों को समझ आई लेकिन मीडिया पर आम ना आ सके, उन्होंने मुल्तान के एक सियासतदान जो बाद में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बने, उनके साथ उन्होंने गैर औलानिया शादी कर ली। अभी ये कौन से सियासतदान थे इनका नहीं पता चला, लेकिन बाद में अगर वज़ीर-ए-आज़म कोई सियासतदान बना तो उनमें यूसुफ रज़ा गिलानी भी शामिल है। और फिर ये काफ़ी अरसे तक वो मीडिया के सामने नहीं आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी जो की वो मारूफ सहाफ़ी आसफ़ अली पोता से की। अभी उनके दूसरे शोहर का भी इंतकाल हो चुका है, लेकिन दूसरी शादी से ही उनकी औलाद भी है। अगर हम बात करें नहीद अख्तर के बच्चों की तो उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। अभी हम बात करते हैं कुछ फिल्मों के नाम की जिनके अंदर नहीद अख्तर ने अपनी गायकी की, जिसमें नन्ना फरिश्ता 1974 में, फूल मेरे गुलशन का 1974 में, शमा 1974 में, जंजीर 1975 में, नेक परवीन 1975 में। इस तरह उन्होंने पंजाबी फिल्मों के लिए बहुत सारी फिल्मों के लिए गाने गाए, जिनमें पंजाबी फिल्म बादल, हीरा इन ट्रबल, याराना, इश्क रोग, शेर अफगन वगैरह शामिल हैं। अब हम बात करते हैं उनके अवार्ड्स की जो उन्होंने अवार्ड्स हासिल किए हैं। निगार फिल्म अवार्ड उन्होंने 1975 में, इसी तरह फिर निगार फिल्म अवार्ड्स उन्होंने 1985 में। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए उन्होंने अवार्ड हासिल किया 1997 में। BBC नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड उन्होंने 2006 में, लक्स स्टाइल अवार्ड उन्होंने 2007 में, और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया, वो 2007 में था। आखिर पर हमारी दुआ है कि जब तक उनकी ज़िंदगी है उनको तंदुरुस्ती अल्लाह दे और ये कि वो पाकिस्तान के लिए गाते रहें। उनके मिली नगमे भी बहुत मशहूर हैं। हमारा परचम प्यारा परचम बहुत ही ज़बरदस्त मिली सॉन्ग है, इनके गानों से महसूस होते रहें। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया और मेरे चैनल को लाइक कीजिए ताकि मैं इस तरह की पाकिस्तान के लेजेंड के बारे में, बायोग्राफ़ी और उनकी ज़िंदगी के बारे में बताता रहूं। थैंक यू सो मच।